हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और जिसपे स्टॉक्स की रेंज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल है जो लगभग हमारा 517 के आसपास का बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और स्टोक्स ने यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन दिया था कि अगर स्टोक्स लो का ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आएगी और देख सकते हैं कि ये जो टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है ये हमें यही इंडिकेशन दे रही थी और जब स्टोक्स ने इसके लो को ब्रेकआउट किया तो गिरावट आई और उसके बाद स्टोक्स ने जो ये हाई बनाया था ये 620 का था। फिर स्टोक्स ने हाई नीचे बनाया 585 का, फिर स्टोक्स ने हाई नीचे बनाया 560 का और फिर स्टोक्स ने हाई नीचे बनाया 514 रुपए के आसपास का। और स्टोक्स ने ये यहाँ पर हमारा लो बनाया हुआ था जो कि पिछला वाला हाई भी है और पिछला वाला यहाँ पे 2 से 3 बार स्टोक्स ने टारगेट अचीव किया था। अब स्टॉक्स हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अगर आप रेंज की बात करते हैं तो 504-5 रुपए से लेकर के नीचे की रेंज जो दिखाई दे रही है इस कैंडल के लो की है 484 रुपए के आसपास। अब ये लेवल हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई के आसपास स्टोक्स के पुराने हाई के आसपास स्टोक्स ने एक तो डोजी कैंडल बनाए और वहीं से प्राइस को रिजेक्ट करते हुए 4-5 रेड कैंडल बनाए। अब स्टोक्स इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट दिखाई देगी क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी उसके बावजूद भी ये स्टोक्स डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा था 4-5 दिन। अब स्टोक्स में थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटता है तो गिरावट कंटिन्यू दिखाई देती है और ये लो टूटेगा तो हमें स्टॉक्स में अभी भी ट्रेंड डाउन का ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 460 रुपए के आसपास का है और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल के लो के आसपास का 433 का। तो इस तरह से आपके दो सपोर्ट लेवल की तरफ ध्यान रखना है और बड़ा सा सपोर्ट आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज का लेकर के चलना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।